पार्वती और सती पे आते हैं, बहुत सारे कहानियां हैं। उनके बारे में बताइए। अब एक कल्प की कहानी है। देखिए, श्री राम का जो अवतार होता है ना, उससे ये कथा जुड़ी हुई है। बार जब चातुर युग होता है, उसमें राम कृष्ण का जन्म होता है ना, जो गलत है। रावण ने जब 14 चातुर युगों तक राज किया, 14 बार ऐसा हुआ कि पूरे ब्रह्मांड की रचना हुई और वो फिर जो है नष्ट हो गई। रावण राज करता ही रहा। जब 14 बार उन्होंने राज कर लिया, तब राम जी का प्रादुर्भाव हुआ था। सीता का हरण हो गया ऐसे ही एक कालखंड में, ठीक है। और राम जी जो है वो वियोग में भटक रहे थे, ठीक। और गौरी और महादेव जो है, गौरा और महादेव, ये बैठ करके कैलाश से देख रहे थे नज़ारा। तो भगवती ने बोला कि ये जो श्री राम कर रहे हैं ना, इतना कोई वियोग में नहीं हो सकता है, ठीक है। और मैं जाती हूँ, इनकी परीक्षा लेती हूँ। तो महादेव ने कुछ बोला नहीं, उन्होंने बोला ऐसा मत करो, वो श्री राम है, विष्णु के अवतार, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन भगवती मानने वाली कहाँ, चंचला है वो तो भगवती ने जो है वो सीता का वेश लेकर के वो चली गई श्री राम के पास, ठीक है। और जब वो राम के पास गई तो खड़ी हो गई, तो उन्होंने संबोधन जैसे किया राम को, तो श्री राम ने बोला कि माते मैं आपको पहचान गया। तो भगवती बड़ी लज्जित हुई और वो वापस कैलाश पे चली गई। तो महादेव ने वहाँ पर भगवती का, सती का त्याग किया कि क्योंकि आप किसी और रूप में चली गई थी और आप श्री राम के साथ के सामने चली गई थी, इसलिए हम आपका त्याग करते हैं। तो उस शरीर को अब भगवती को त्यागना आवश्यक था, सती का। क्यों? क्योंकि वो राम के सामने चली गई थी और महादेव से रुष्ट थे। तो इस शरीर को त्यागने के लिए ये पूरी माया रची गई, जिसमें